जय मसीह की। खुदा की तारीफ और उसकी हमद हो दोस्तों। और आज के इस वक्त के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है, और खुदा उनके नाम को इज़्ज़त व जलाल देते हैं। और मैं खुदा का खादिम पादरी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, और आप सब लोगों को इस मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता हूँ। और आइए, वक्त है कि हम अपने सिरों को खुदा के हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं उन तमाम तर रहमतों बरकतों के लिए, खुदा उन नेमतों के लिए जो मांगे बगैर ही तो हमें अता करता है, और खुदा अपने जलाल से हमें प्यारे बाप आसमानी हमेशा उस्तवार रखता है। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ और तेरी तमजीद हो यस्सु के फाते नाम में, आमीन। खुदा की तारीफ हो दोस्तों। और जिस तरह से खुदा हर रोज़ हमें इंतहाई नेमतें और बरकतें अता करते हैं और बहुत सारी अपनी शफकत से आरास्ता रखते हैं, तो ये हमारा फरीजा है कि हम उसके नाम को मुबारक कहते हैं। जिस तरह से ज़बूर नवीस ये बात तहरीर करते हैं, क्या मेरी जान खुदावन को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। और आज हम खुदावन की तारीफ और उसकी सिताइश करेंगे और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हुए बड़ा ही खूबसूरत गीत उसकी शुक्रगुजारी में और उसकी नेमत और बरकतों की शुक्रगुजारी करते हुए खुदावन के नाम को मुबारक कहेंगे। सब कर लो आंखें बंद, पाक रूह जुम्बिश करता है, और बड़ा ही खूबसूरत गीत है। और मिलकर क्वायर के साथ हम खुदावन की तारीफ में ये गीत गाएंगे। हालेलुया। कर लो अपने
हालेलुया, खुदा की तारीफ हो इस अच्छे और खूबसूरत गीत के लिए। और वक्त है कि हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तरफ चलें, और आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के ज़िंदा पाक कलाम का जो हिस्सा सुनेंगे उसकी तिलावत हमारे भाई सनम गिल हमारे लिए करेंगे। और मैं सनम से गुजारिश करूंगा कि सनम आज आप हम तक खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को पहुँचाएँ, और उसके बाद फिर हम एक मुख्तसर ख्याल उसके हवाले से। शुक्रिया भाई साहब। पतरस का पहला आम खत, उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। खुदा के कदूस और फाते कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस रहे। आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। मेहरबान आसमानी बाप, तू जो फजल और रहम का खुदा है, खुदा तू जो कदूस और रहीम और कादर मुतलिक है, तेरा ही नाम सब नामों से आला और बुजुर्ग है। वापस बनी अपनी हिकमत और दनाई से हम सबों को रास्ता कर, ताकि तेरे पाक कलाम पर गौर करें और खुदा अपनी ज़िंदगी को तेरे आइन के मुआफिक बसर करें। यीशु के नाम में आमीन आमीन। खुदा की तारीफ हो। दोस्तों, हम खुदा की तारीफ और उसकी सताइश करते हैं, और आज के सारे वक्त के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और अभी जो कलाम मुकद्दस का हिस्सा आपने देखा, बड़ा ही मीनिंगफुल, बड़ा ही जानदार। और आज जिस वक्त हम इस ज़मीन पर रहते हुए अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, और बाइबल मुकद्दस की रूह से जो एक ईमानदार की ज़िंदगी है, हकीकत में वो एक सफ़र है। और ये सफ़र क्या है? ये सफ़र खुदा के फजल से उसके जलाल तक का सफ़र है। ये सफ़र सलीब से हमेशा की ज़िंदगी के ताज के हसूल का सफ़र है। और हर एक ईमानदार के लिए लाजिम है कि वो इस सफ़र को जारी रखे। और जब हम इस सफ़र में निकलते हैं, जब हम इस जर्नी में आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो बहुत से हालात जो हैं वो हम देखते हैं, बहुत से पड़ाव भी आते हैं, बहुत सारे मंजर जो हैं वो गाहे बगाहे तब्दील होते रहते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें इसी बात की तरफ मबजूल करवाता है कि इर्द गिर्द चाहे कुछ भी होता हो, हमें अपना फोकस जो है वो बिल्कुल सीधा रखना है, और सीधा उस राह पर चलते रहना है जो खुदा के कलाम ने हमारे लिए मुकर्रर कर दिया है। और बहुत कुछ अच्छा भी सफ़र में हम फेस करते हैं, और बहुत सारे ऐसे असबाक भी हमें सीखने को मिलते हैं कि जो शायद कभी हमने पहले इन पर गौर ना किया हो। लेकिन दोस्तों, जिस वक्त हम खुदा के इस पाक कलाम के हिस्से पर गौर करें और खुदा के कलाम अक़दस को देखें, तो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम क्या है कि हम प्यार और मोहब्बत, सुलह और यगानगत के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करें, और खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी के लिए खुद को तैयार करते चले जाएं। आज ही इनकिसारी और फरोतनी की रूह लेकर, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे अंदर एक उम्मीद है खुदावन यीशु की आमदसानी की, वो उम्मीद बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी का मकसद और हासिल ही ये है कि जब उसकी आमदसानी हो तो हम सब उसका इस्तकबाल करने के लिए तैयार। चुनाचे मेरे दोस्तों, जिस वक्त हम इस सारी सूरत हाल को देखें तो खुदा के आप बुजुर्ग कलाम हमें ये बात समझाता है कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक ये सफ़र जो हम तय करते हैं, इस सफ़र में जहां बहुत सारी अच्छी बातें, अच्छी मनाजिल, अच्छे पड़ाव हम देखते हैं, वहां पर एक भयानक चेहरा भी है, वहां पर एक ऐसी तस्वीर भी है कि जिसको हम इब्लीस के नाम से जानते हैं। एक ऐसी शख्सियत कि जो हर वक्त खुदा के ईमानदार लोगों के बरखिलाफ जाल बुनने में मसरूफ रहता है। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि हर वक्त खुदा के लोगों को गिराने की प्लानिंग करता रहता है। और जिस तरह से खुदा उनका बंदा मुकद्दस पतरस ये बात बयान करता है कि वो शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए, तो आज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बेशक आज हम उस इब्लीस का जो कि जिसकी तस्वीर इस तरह से पेश की गई कि वो शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए, तो आज यकीनन वो सफर जिसका रास्ता सुकड़ा है, लेकिन वो रास्ता यकीन कीजिए कि जाता हमेशा की जिंदगी पर है। वो जाता हमेशा की जिंदगी और खुदा बाप के उस तख्त तक है
कि जिसका बयान हमें कलाम मुकद्दस में जा बजा दिखाई देता है। लेकिन जिस वक्त हम इस सारे सफर को तय करते हैं और चूंकि रास्ता भी तंग है, तो दोस्तों इब्लीस अपनी पूरी कुव्वत के साथ हर एक मसीही ईमानदार को रोकने की कोशिश करता है कि कहीं वो अपना सफर मुकम्मल ना कर ले, कहीं वो वाज़े तौर पर खुदा की हजूरी में हाजिर होने के लायक ना बन जाए। लेकिन खुदा का कलाम हमें यह भी बात समझाता है कि हमारी जंग जो है वो खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि हमारी जंग तारीकी की उन फौजों से है, शरारत की उन फौजों से जो तारीक मुकामों में या तारीकी के मुकामों में बसेरा करती हैं। तो दोस्तों ऐसा दुश्मन जो कि बारहा हमें गिराने की कोशिश करता रहता है, जो कि खास तौर पर ऐसे लोगों को निशाना बनाता है कि जो मसीह खुदावन की आमदसानी से बेखबर है और जो अपने आप को यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार नहीं कर रहे, वो उसका आसानी से शिकार होते हैं। लेकिन जिन लोगों ने मसीह के कलाम को अपने दिल में बसाया है, यकीनन उनसे ये दुश्मन घबराता और डरता है। पर फिर भी खुदा का कलाम हमें ये बात बयान करता है कि हमें जागते रहने की जरूरत है, हमें बेदार रहने की जरूरत है, हमें चौकस रहने की जरूरत है, हमें विजिलेंट रहने की जरूरत है, क्योंकि ये दुश्मन जो किसी भी लम्हे किसी भी वक्त में हम पर हमलावर हो सकता है, हमें उसके हमले का भरपूर जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार रखना है, क्योंकि खुदा का कलाम ही हमें ये बात समझाता है कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो क्यों भाग जाएगा? क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फाते होने के वसीले से इब्लीस आज हमारे पांव तले कुचला जा चुका। चाहे वो शेरे बब्बर की तरह धाड़ता रहे या किसी और जंगली जानवर की तरह खुदा के लोगों का पीछा करता रहे, लेकिन आज हम ये बात जानते हैं कि मसीह खुदावन की कफारा बख्श मौत के वसीले से, उसकी उस सलीब के वसीले से और मसीह के फातहाना अंदाज से जी उठने के वसीले से आज इब्लीस हमारे पांव तले है। आज उसकी हैसियत एक मसीही ईमानदार के लिए सिर्फ इतनी ही है। लेकिन हमें इस दुश्मन से हरगिज बेखबर नहीं होना, ना इससे डरने की जरूरत है और ना ही इससे बेखबर रहने की जरूरत है, क्योंकि जब हम बेखबर होते हैं तो फिर वो हमें गिराने में उसको आसानी होती है, वो हमें गिराने में पूरी तनदही के साथ काम करता है। चुनांचे मेरे दोस्तों, कभी तो ये दुश्मन जो है ये नूरानी फरिश्ते की सूरत में भी हमें आ दबाता है, और जो बिब्लिकल डॉक्ट्राइन्स हैं उनमें इस तरह की रद्दोबदल करके एक नई बिद्दत का आगाज करवा देता है कि जिससे लोग जो हैं वो खुदा के जिंदा कलाम के हकीकी मतलब और हकीकी मानों को समझने से कासिर हो जाए। हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी बिद्दात आप जन्म लेते हुए देखते हैं। तो दोस्तों ये इस चीज को हमें समझना है, इस चीज को हमें पहचानना है कि वो जो हमारा दुश्मन यानी इब्लीस शेरे बब्बर की तरह जो धाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए, तो मेरे दोस्तों उन लोगों को वो आसानी से अपना शिकार बनाता है कि जो खुदा के कलाम से बेबहरा जिंदगी बसर कर रहे हैं। उन लोगों को वो बासानी गिरा लेता है जो खुदा के अहकाम और उसकी तालीम पर अमल पैरा नहीं है। चुनांचे आज हमें अपने इस दुश्मन के इन मुख्तलिफ किस्म के जो भेष हैं इनको पहचानने की जरूरत है। कभी वो हमारे सामने एक शेरे बब्बर की तरह धाड़ता हुआ आता है, तो कभी वो एक ऐसा धोखा और फरेब लेकर हमारे सामने खड़ा होता है कि हम बहुत दफा पहचान ही नहीं पाते कि ये सब कुछ इब्लीस की कारीगरी है। और इसी तरह से कभी वो हमें डराने और धमकाने की कोशिश करता है इविल स्पिरिट्स की सूरत में, तो कभी वो नूरानी फरिश्ते का रूप धार कर भी हमारे सामने आ जाता है। लेकिन उसको पहचानता कौन है? वही कि जिसने अपनी जिंदगी खुदावन के कलाम के लिए वक्फ की है, वही जिसकी जिंदगी में खुदा का कलाम सरायत करता है। और जब ऐसे लोगों के सामने ये शेरे बब्बर की तरह धाड़ता हुआ इब्लीस आता है, तो फिर जिस तरह से वो धाड़ता आता है उसी तरह से वो दुम दुबा कर भागता भी है। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। और इस बात के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि मेरे दोस्तों, खुदा ने जो खून सलीब पर बहाया, उस खून के वसीले से आज इब्लीस शिकस्त खुरता है। लेकिन फिर भी हमें विजिलेंट रहना है, फिर भी हमें किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़ जाना कि जिसके वसीले से बाआसानी इब्लीस हमें गुमराह कर ले। चुनाचे हमें आज पूरी तनदही के साथ उस सुकड़े हुए राह पर चलते रहने की जरूरत है। हालात हमारे इर्द गिर्द चाहे कैसे भी क्यों ना बनते रहें, हमें अपने फोकस से हटना नहीं है। और मुकद्दस पौलुस की तरह हमें भी ये बात कहने की जरूरत है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका और मैंने अपनी दौड़ को खत्म किया। प्रेज द लॉर्ड। और दोस्तों, अच्छी कुश्ती उसी वक्त हमारी कंप्लीट होगी कि जब हम हर मौके पर इब्लीस का सामना खुदा के कलाम के वसीले से करेंगे, खुदा के कलाम की तलवार लेकर करेंगे। और दोस्तों याद रखिए कि जब हम जगह जगह इब्लीस पर फाते आएंगे तो तब ही हम ये बात कह सकेंगे कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी और मैंने अपनी दौड़ को खत्म किया। और मेरे भाई मेरी बहन, आज के इस दिन के हवाले से मैं आप लोगों के सामने यही ख्याल रखना चाहता हूं कि आइए आज अपने आप को खुदा के हुजूर झुकाएं और उससे मिन्नत करें कि खुदाए बुजुर्ग और रहीम मेहरबान कदूस जलाली आसमानी बाप, तू अपनी रहमत की कसरत मुझ पर जाहिर कर और मुझे अपने अल मसीह के पाक लहू से धोकर पाक को साफ कर दे। मेरी जिंदगी में अपना कलाम भर दे, मेरा दिल तेरे कलाम से मुनव्वर हो जाए, ताकि जब मुझे आजमाइश का सामना करना पड़े तो मैं इब्लीस से शिकस्त ना खाऊं, बल्कि पूरी कुव्वत के साथ उसका मुकाबला करते हुए उस पर गालिब आऊं। और खुदावन आपको वही गलबा अता फरमाए जो मसीह के लहू से धुल जाने वालों के लिए मुफ्त है। खुदावन आपको बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। जलाल के बादशाह, परवरदिगार, मेहरबान, कद्दूस, सच्चे, जिंदा, कादिर, मुतलक, आसमानी बाप, तू अपनी रहमत और अपने फजल से हमें आरास्ता कर। और खुदा तेरा रहम और तेरी बुजुर्गी, तेरी हिकमत और तेरी दानाई और खुदा तेरा जोश और तेरा जज्बा हमारी जिंदगी में हमेशा कायम दायम रहे। और खुदावन इस वक्त जितने मेरे भाई बहन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, खुदावन तो इन पर अपनी खास बरकत और रहमत और शफकत की निगाह कर। हर तरह की बीमारी आज यीशु के नाम के वसीले से जाए, हर तरह की इब्लीसी तासीरें आज यीशु के फाते नाम के वसीले से जाती रहें। और खुदावंद हर तरह की बेरोजगारी आज यीशु के नाम के वसीले से दम तोड़ जाए और तेरे बच्चे खुदावंद अच्छी और खूबसूरत और बेहतरीन जिंदगी बसर करें। खुदा अजीम तो इनको बरकत और कसरत की बरकत दे, यीशु के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस हम अपने कसूर को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर हम माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदाम यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने वाले भाइयों और बहनों के साथ होता रहे, आमीन। खुदाम की तारीफ हो। और दोस्तों अब मुझे इजाज़त दीजिए, और आप लोगों का भी जाहिर है कि ऑफिस जाने का वक्त हुआ चाहता है, और अपना बहुत ख्याल रखें। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा इस ईमान के साथ कि आप लोगों में से बहुत सारे बहन भाई मेरे साथ इस डिवोशन का हिस्सा रहेंगे। खुदा उन आप लोगों को बरकत दे, और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आप मेरे लिए दुआ करते रहिए। और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया, और डिवोशन को शेयर करना मत भूलिएगा। खुदा उन आपके साथ हो, खुदा उनकी सलामती आपके साथ रहे, आमीन।